नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी हम तहसील ऑफिस में हैं जहां पर पटवारी एसोसिएशन जो है स्ट्राइक पे बैठी हुई है। चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से इनका कहना है कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है और हम जो है दर बदर हैं, चाहे जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर इनको जो है काम करना पड़ता है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे इनसे। सर, क्या हो गया है और क्यों जो है आप सब लोग जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं? देखिए, मैं पटवार एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा से यहाँ आज हम जो जम्मू में स्ट्राइक चल रही थी, पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। हमारी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी, एक डिमांड थी कि हमारे कुछ पटवारी जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे, बगैर किसी वजूहात के उनको अरेस्ट किया गया था। हमारी ये डिमांड थी कि उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ नहीं किया हुआ है। अरेस्ट इस वजह से हुए हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, और आप जानते हैं कि पटवारियों के पास कोई ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ भी पे नहीं करती है। इसके लिए आप देखिए कि आंगनवाड़ी का एक छोटा सा सेंटर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास चार्जेस होते हैं उसको पे करने के लिए, उनका ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से पटवारियों के पास कोई भी ऑफिस नहीं है, और इनको जो ऑफिस अपना रखना है वो लोगों के घरों में रहते हैं, और लोगों के घरों में रहकर अपना ऑफिस चलाते हैं और अपनी जेबों से उसका किराया भरते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे पुलिस की रेड्स पड़ती हैं कि आपका रिकॉर्ड गलत जगह पे है, वहाँ पे पुलिस की रेड्स पड़ती हैं। हाल ही में जम्मू में रेड्स जब पड़ने लगी पटवारियों पे और उनके प्राइवेट मकानों में, तो इस वजह से लोगों ने फिर वहाँ पे उनको पटवारियों को ये बताया कि हम आपकी रेड्स के लिए आपको रेंट पे भी आप किराया नहीं देंगे, लिहाजा आप अपना रिकॉर्ड उठा लो और इसको कहीं दूसरी जगह पर रखो। तो हमारी ये डिमांड थी कि इनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और जो प्रेशर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है तो उस प्रेशर को रिलीज़ किया जाए, ताकि पटवारी जो है वो, क्योंकि उसको 24 घंटे काम रहता है, तो एक हिरासा किया जा रहा है, उस हिरासा को कम किया जाए और हम एक कंफर्टेबल माहौल में लोगों का काम करें। यही हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास पटवारियों के पास इस वक्त जो सारे लोग यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि करप्शन नहीं है। हम यहाँ पे, हमें जो स्टेशनरी का अलाउंस दिया जाता है वो ना के बराबर 100 रुपया दिया जाता है मंथली, हमें स्टेशनरी का अलाउंस। आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, चाहे PMGSY के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे NHIDCL के प्रोजेक्ट्स हैं, वो फाइलें तो पटवारियों ने बनाई, और पटवारियों ने फाइलें बनाई और अपनी जेबों से उन पे पैसा खर्च किया। आप देखिए कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहाँ जाते हैं? उस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस से पटवारियों का जो स्टेशनरी का खर्चा है, जो लैंड एक्विजिशन का खर्चा है, जो इसके अलावा लोगों की नकुलात का खर्चा है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो कहाँ जाते हैं? पटवारी करप्ट नहीं है, बल्कि आप देखिए कि जो चार्जेस जिन लोगों ने खाए हैं, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो गए कहाँ, वो बेसिक लेवल पे क्यों नहीं मिलते हैं। चीज़ मैं आपको पूछने वाला था, उसको आपने सामने ही रख दिया कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की नज़रें जो है पटवारी के ऊपर ऐसी होती हैं कि रिश्वत लेते हैं, ये चीज़ होती है, और आपने साथ में ये भी कहा कि हमारा कोई ऑफिस भी नहीं है। क्या जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है तब आपको इस तरह से उस गाइडलाइन में दिया जाता है कि आपको यहाँ पर रखा जाएगा, या इस तरह से आपको जो भी अकोमोडेशन होगी वो मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आंगनवाड़ी, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आंगनवाड़ी सेंटर चलाने के लिए इनके पास ऑफिस है, इनके पास सारा कुछ है, तो हमें लगता है हमें भी आता होगा, लेकिन इसकी इंक्वायरी की जाए कि वो पैसा कहाँ जाता है आखिरकार। इवन के सेटलमेंट में 20% अलाउंस मिलता था पटवारियों को। आप देखिए, पता कीजिए किसी पटवारी को वो अलाउंस, जहाँ सेटलमेंट हुआ भी, वो अलाउंस कहाँ गया, हमें उसका भी कोई पता नहीं है। तो ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास है नहीं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, और हम आज इस डिजिटल दौर में जो गुजर रहे हैं, आप देखिए कि काम किसने किया। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर 1 जमाबंदी राइटिंग में आया, वो पटवारियों ने काम किया, तब जाके हमारे DC साहब को या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अवार्ड मिला। पटवारियों ने काम किया, लेकिन ऐसा किया जाता है कि पटवारियों को इस नज़र से देखा जाता है। हम चाहते हैं कि इस चीज़ से
ये दूर रहें और पटवारियों के साथ ऐसा सलूक। कहा कि अलग नज़र से देखा जाता है हमारे पूरे पटवारी एसोसिएशन को, और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आपकी वजह से ही पूरा तैयार होता है पूरा, चाहे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए या फिर पूरे डोडा की बात कर लूँगा। और एक आपकी यूनिटी जो सामने बनकर आई है, कहीं ना कहीं मसाइल भी बनकर आई, क्योंकि अगर दो पटवारियों के ऊपर इस तरह से आरोप लग रहे हैं तो उसमें गलती अगर सामने आती है तो फिर आप क्या करें? देखिए, अगर गलती है, हम गलती के साथ जो जिसकी कोई गलती है हम उसके साथ नहीं है। अगर गलती पे कोई है जिसने रिकॉर्ड मिस किया हुआ है, अब मेरा जो पटवारी जो अरेस्ट हुआ है वो 2019 में भर्ती हुआ है, 1990 का या 1965 का रिकॉर्ड मिस हुआ है, तब तो वो दूध भी कोई तो पैदा भी नहीं हुआ था। अब ये 19 वाले पटवारी को पकड़ रहे हैं कि आपकी वजह से रिकॉर्ड मिस हुआ है। आप देखिए कि इनके रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम्स में मुसावियों की क्या हालत है। अब पटवारी के पास ही रिकॉर्ड नहीं होता है, उसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में होती है, डिविजनल रिकॉर्ड रूम में होती है। आप यहाँ ज़रा देखिए डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम में मुसावियों की क्या हालत हुई है, उनको किसने वहाँ पे ज़ाया किया। असल में ये कागज़ होता था 100-150 साल पुराना, अगर हम कपड़े भी लगाते हैं तो 5 साल के बाद उनकी मियाद ख़त्म हो जाती है, हमें नए खरीदने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से इस पर गौर नहीं किया गया, सेटलमेंट नहीं हुआ, उसको नहीं किया गया, तो इस वजह से अगर वो कागज़ दरीदा हुआ, वो तो इनके ऑफिस में भी दरीदा हुआ, मिस कुछ भी नहीं हुआ है। ये ऐसे शोषा है कि मिसिंग रिकॉर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है भी कोई मिस, अभी तो आपका ही पूरा पटवारी एसोसिएशन ने जो है रिकॉर्ड जो होगा वो भी ऑनलाइन आपने ही किया होगा, जो भी रिकॉर्ड अब ऑनलाइन निकल रहा है, लोगों के ज़मीनों का हो या अलग अलग चीज़ों का हो। जी बिल्कुल, ऑनलाइन जैसे ये पासबुक्स दे रहे हैं ऑनलाइन, जो उसमें पटवारियों का ही योगदान रहा। पटवारियों ने ये रिकॉर्ड ऑनलाइन कराया, चाहे उनकी जमाबंदी राइटिंग में, चाहे उनकी स्कैनिंग में, पटवारियों ने ये सारा काम किया और गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट बना कर दिया। और चाहिए था कि इन पटवारियों ने जो रिकॉर्ड 100-150 साल पुराना बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के महफूज रखा, इनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए थी। अप्रिसिएशन के बावजूद ये इनको हिरासा किया जा रहा है कि आपकी वजह से ये सारा है। आपने कहा कि हरासमेंट की जा रही है हमारे लोगों के साथ, और किस तरह की डिमांड रहेगी अगर फिर भी अगर इस तरह से चलता रहा तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा आपकी? देखिए, नेक्स्ट कदम ये है कि अगर ऐसा रहा, मैं एक और चीज़ की तरफ आपको भी मुतवज्जा कराऊँ कि पिछली बार हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अब आज के ऑफिसर्स जो आए हैं, जब मीटिंग होती है पब्लिकली उनको गालियां दी जाती है। हमारे एक गिरदौर साहब को गालियां दी गई पब्लिक में, जहां पे ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी, हमारे किसी ऑफिसर ने उनको गाली देकर उसको वहाँ पे इतना टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, और दूसरे दिन उसने वो अपने दिल में सह के दूसरे दिन उसका हार्ट अटैक होता है, उसकी डेथ हो जाती है। आप देखिए कि ऐसे ऑफिसर कुछ ऑफिसों में ऐसे आए हैं जो गाली गलौज, जिनका गाली गलौज करना काम है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, हम वो चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ कोई इस किस्म का रवैया करे। तो हम वो चीज़ कतई, और आगे अगर इस किस्म का बिहेवियर किया जाता है तो हम खुल के आगे आएंगे और प्रोटेस्ट में इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये तमाम लोग जो है पटवारी हैं, अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे करेक्टर से लेकर हो या फिर अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये तमाम लोग जो है वो आप जब तक ये रिपोर्ट नहीं देते तो तब तक जो है वो तैयार नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारे ही लोगों को हरास किया जा रहा है, और रिक्रूटमेंट जो है 2019 में हुई है, और रिकॉर्ड जो है पुराना मिसयूज़ किया गया है वो जो है 1990, और हरासमेंट जो है 2019 के रिक्रूटमेंट वाले लोगों को हुआ है। अगर उनकी गलती है तो उनके लिए ये सपोर्ट में नहीं है, लेकिन इस तरह से हरासमेंट नहीं होना चाहिए। और ये तमाम लोग जो है पटवारी एसोसिएशन है और तहसील ऑफिस के अंदर हैं, और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि ये सब लोग जो है आज हड़ताल पे हैं, और सब लोग जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब जो है हमारा काम भी हो, क्योंकि अलग अलग जगह से ये सब लोग जो है यहाँ पर आए। उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुनने की कोशिश करे, ताकि आने वाले समय में इस तरह का माहौल जो है ख़राब ना हो। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा।
मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरी सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा, और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।